श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणा रघुनाथान्वितं तं श्रीं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् शरणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्णकर्मा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये त्वां जागर्गरुपेक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे कि मेरी कोई योग्यता नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है अपने गुरुजनों से परंपरा में, तो उसको अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान के लिए कुछ बताने का प्रयास करूँ। आकाश हम लोग अभी एक वैष्णव गीत से प्रारंभ करेंगे। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ शॉर्ट में। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये वैष्णव गीत लिखा है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे जो वैष्णव गीत है ये किसी सिंगर ने नहीं लिखे हैं, कोई लेटेस्ट सिंगर है उसने नहीं लिखे। तो ये हमारे आचार्यों ने लिखे हैं जो भक्ति में ऑलरेडी PhD किया हुआ है, जिन्होंने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में भगवान के मिशन को, भगवान के ही कार्य को करने के लिए जो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आते हैं, किसी कर्म बंधन के कारण यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो आचार्यों ने ये गीत लिखे हैं जो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ, फिर हम लोग इसको गाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग कोई वैष्णव गीत गाते हैं, साधारणतया लोगों की ऐसी भावना रहती है वो ट्यून से आकर्षित होते हैं। तो ट्यून चल रहा है, वो सब चल रहा है, उसमें नृत्य करना। लेकिन किसी भी चीज़ के जब उसका जो अर्थ है उस पर जब चिंतन होगा और हृदय से जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो हमको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो बेनिफिट मिलेगा तभी भी थोड़ा मिनिमम मिलेगा। की जानी की बले तुम्हारे धामे थे कोई नु शरणागत। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं की जानी की बले, मुझे पता नहीं है कि कहाँ से ये कौन सा बल है, तुम्हारे धामे थे होई नु शरणागत, जिसके कारण मैं आपके धाम में आके मैं शरण ले पाया। तुम्ही दयामय पतित पावन पतित तारण। तो मेरी तो ऐसी स्थिति है, मेरी कोई योग्यता के
के बिना मैं आपके धाम में आ गया। और आपका स्वभाव क्या है? तुम ही दया में, आप तो दया करने वाले हैं। पतित पावन, जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने वाले हैं। पतित तारण रत, भगवान निरंतर इसी काम में, इसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। किसका? हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने का प्रोजेक्ट भगवान ने लिया हुआ है। तो यही हमारे लिए क्या है? ये होप है। तो एक जगह लिखा गया है इसीलिए, भगवान मैं आपका नाम सुनता हूँ भक्त वत्सल। जब भी आपका नाम सुनता हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका नाम भक्त वत्सल सुनता हूँ लेकिन मैं तो भक्त हूँ नहीं। तो आप तो भक्तों पे कृपा करते हैं, मुझ पर कभी कृपा होगी नहीं। लेकिन जब मैं आपका नाम सुनता हूँ पतित पावन, तो मेरे हृदय में आशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली 100% मैं पतित हूँ। भरोसा हमारा यही मात्र नाथ, तुम ही तो करुणामय। तो मेरा यही आशा है, भरोसा मेरा केवल यही है हे नाथ कि आपकी करुणा मेरे पे होगी। तब दया पात्र नहीं मोरसम अवश्य घुषे में भोय। तो आप क्या है? करुणा करने वाले हैं, पतित पावन है। और आप पतित पावन है मतलब आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं पतित होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं ही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। तो मेरे समान कोई भी पतित यहाँ पे नहीं है। तो हमको भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? जब ऐसा भाव होगा। अगर हमको लग रहा है हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और हमने तो इतना पुण्य किया, इतना कर्म किया, हम ब्राह्मण हैं, ये है वो है, ठीक है, तो कृपा नहीं मिलेगी। क्योंकि कृपा उसको मिलती है जो लेना चाहता है। भिक्षुक कैसा रहता है? तो ऐसे रहता है, जो नीचे लेवल पे रहता है उसको कृपा मिलती है। तो अगर किसी का ऐसा भाव है कि मैं सबसे पतित हूँ, वास्तव में एकदम में ऐसा भाव है, तो वो क्वालिफाइड है भगवान की कृपा लेने के लिए। हमारे तारीखे कहारो शकति आवानी भीतर नहीं। और वो बोल रहे हैं कि मेरे को तारण करने के लिए मैंने इतने पाप किए हैं। वास्तव में हम लोग इतना पाप करते हैं उसका कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है उसका, जितने पाप हो जाते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने। हमारे तरीके कहारो शकति आवानी भीतर नहीं। ये पूरे अवनी मतलब पृथ्वी में, इस पूरी पृथ्वी में मेरा उद्धार करने के लिए और किसी में शक्ति नहीं है। दयाल ठाकुर घोषणा तुम्हार आधम पामर त्राही। लेकिन आपने तो अनाउंस कर दिया है, क्या घोषणा किया है आपने? आधम पामर त्राही, कि जो अधम जीव है, जो पामर जीव है, मैं उनका डिलीवर करने वाला हूँ। तो इसलिए मेरी आशा है कि आप मेरे को डिलीवर करेंगे। सकल छाड़िया आसी आछी आमी तुम्हारा चेहरा नहीं आता। हे भगवान मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, इस संसार के सारे आश्रयों को छोड़ के आया। इस संसार के जितने आश्रय हैं सब छोड़ के मैं तुम्हारे चरण नाथ आपके चरणों में आया हूँ। अमी नित्य दास तुम ही पालायिता, मैं आपका नित्य दास हूँ। आप नित्य रूप से मेरा पालन करने वाले हैं, आप भरता हैं। तुम ही गोप्ता जगन्नाथ, आप मेरे पालन करने वाले हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं हे जगन्नाथ। तो हमारा सकल अमी मात्र दास, हमारे तारीफ तुम्हें। तो मेरा जो कुछ भी है ये सब आपका है। तो हमारा सकल जो कुछ भी मेरे पास है ये किसका है? आपका। मैं केवल आपका दास हूँ और आप ही मेरा उद्धार करेंगे। तुम्हारा चरण कोरिनु वरण हमारा नहीं तो आने। आपके चरणों का मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। अगर आपके चरणों को मैंने आश्रय ले लिया है, आपके चरणों का, और अब मेरे पास कुछ भी अपना नहीं बचा है। भक्ति विनोद कांदिया शरण, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भक्ति विनोद रो रो के ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लोए छे तुम्हार पे, कृपया आप मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। क्षमी अपराध, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। नाम में रुचि दिया, अपने हरिनाम में रुचि दीजिए। पालन को रोहित, और कृपया आप मुझे मेंटेन कीजिए। तो ये वैष्णव गीत है।
কি জানি কি বলে তোমার ধামে কোহিনু শরণা কথা কি জানি কি বলে তোমার ধামে কি জানি কি বলে তোমার ধামে কোহিনু শরণা কথা কি জানি কি বলে তোমার তুমি দয়াময় পতিত পাবনা তুমি তুমি দয়াময় পতিত পাবনা তুমি পতিত তারণে রতা পতিত তুমি তো করুণাময় তুমি তো
से तुम्हारा पाया भागवतम का महात्म्य पद्म पुराण में 5 अध्याय में इसका महात्म्य बताया गया। जो शौनक मुनि हैं, शौनक ऋषि, शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में, तो एक बार सुखदेव स्वामी से इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि ये जो कलयुग है और कलयुग का इतना अंधकार फैला हुआ है, तो शौनकादि ऋषि सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं कोटि सूर्य संप्रभा, जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है इस प्रकार से आप बताइए। तो 3 प्रश्न करते हैं। पहला कि ये संसार में कैसे जो जीव है उसका भक्ति, वैराग्य और विवेक की वृद्धि हो। और प्रश्न करते हैं कि कैसे जो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, वो माया से परे चले जाते हैं, कैसे जीवों का परम कल्याण होगा। ये 3 प्रश्न करते हैं। तो सुख गोस्वामी बोलते हैं बहुत सिंपल है तीनों का आंसर। तो बीच बीच में मुझे कहीं पे जैसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा तो मैं उसका बाद में हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा। हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में बोलूँगा अभी, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसका हिंदी उसके बाद में नियर अबाउट। तो बोलते हैं तो इसका समाधान तो क्या है, संसार के जीवों का परम कल्याण किससे हो सकता है, वैष्णव किस प्रकार से भगवान की माया के परे चले जाते हैं और किस प्रकार से जीव की भक्ति, वैराग्य और विवेक की वृद्धि होती है। ये तीनों का उत्तर तो एक ही है। शुक शास्त्र जो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा कही है, यही तीनों का आंसर है। तो शौनकादि मुनि को लगता है तो बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे दिया, बहुत ही संक्षिप्त में हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं आगे कि सुख गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा कह रहे थे, कहने के लिए सारा आयोजन किया गया, परीक्षित महाराज आए, तो उसी सभा में कम संस्कृत सुधा कुंभम, सुधा का घड़ा लेके, अमृत का घड़ा लेके कौन आए, देवता है। और देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि एक्सचेंज ऑफर कर लेते हैं, ये आप अमृत है, हाँ ये आप रख लीजिए, हाँ ये परीक्षित को दे दीजिए, ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम की हमको दे दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे, क्वा कांचा क्वा मणि महान, हाँ कि कहाँ कांच के टुकड़े हैं और कहाँ मणि है। श्रीमद् भागवतम वार्ता सुराणाम दुर्लभा, श्रीमद् भागवतम की कथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसे हंस के सुखदेव गोस्वामी ने कंसिडर भी नहीं किया जो देवताओं ने उनको बोला था। तो इस प्रकार ये सुखदेव गोस्वामी बताने लगते हैं कि कैसे ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है
ये बहुत विशेष है। और ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, इसका ये सुखदेव गोस्वामी पृथ्वी पे शुक्रताल करके एक जगह है, हाँ, बहुत सुंदर जगह है। अभी वो पेड़ है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बताया था। तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवतम दे रहे थे, वहाँ देवता आए थे, ये सब वहाँ पे चल रहे कन्वर्सेशन। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा ऑफर हटा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने अमृत का घड़ा मिल रहा था ये। और श्रीमद् भागवतम वार्ता सुराणाम भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, इतना श्रीमद् भागवतम का महिमा है। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू लगाया। तराजू के एक पलड़े पे सारे जो, हाँ, योग होता है, योग बल है, तपस्या है, दान है, तीर्थ है, सब कुछ एक जगह रखा और दूसरी जगह उस पलड़े पे श्रीमद् भागवतम को रखा गया। तो सब हल्के पड़ गए सत्यलोक में, उन्होंने तौला। तो यहाँ पे हम उसको नहीं तौल सकते हैं, सत्यलोक में उन्होंने तौला। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, सारे भक्ति के साधनों में श्रीमद् भागवतम सबसे ज़्यादा है। तो सुध गोस्वामी ऐसे श्रीमद् भागवतम की महिमा बताते हुए बताते हैं कि यही भागवतम सनकादि ऋषियों से नारद मुनि ने सुना था। तो प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि की कैसे मुलाकात हुआ शौनकादि मुनि और नारद जी का। बताते हैं एक बार आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत पे नारद मुनि आते हैं, यहाँ पे विचरण कर रहे होते हैं। तो देखते हैं हर जगह घोर कलयुग फैला है, हर जगह अनाचार फैला है, झूठ, मिथ्याचार, ये सब हर जगह व्याप्त है। एक आध न्यूज़पेपर उन्होंने पढ़ लिया, वो जो न्यूज़पेपर में चल रहा है वही चल रहा है। तो वही न्यूज़पेपर नारद मुनि ने देखा कि इतना ज़्यादा पाप व्याप्त हो गया है। ऐसे घूमते घूमते नारद मुनि वृंदावन आए। तो वृंदावन में यमुना जी के तट पे उन्होंने देखा एक स्त्री है, हाँ, वो स्त्री है, बहुत सारी उसकी सेविकाएँ हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं उसके बाजू में, और उसके साथ उसके बाजू में 2 वृद्ध पुरुष हैं। तो नारद मुनि सोचने लगे कौन स्त्री है। तो नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे, वो स्त्री बहुत विलाप कर रही है। तो जैसे ही नारद मुनि वहाँ से जाते हैं तो वो बोलती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा चिंतां नाशयामि। हे साधु, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकिए, आपके दर्शन मात्र से मेरे कष्टों का शमन हो रहा है, निश्चित ही आप कोई महापुरुष है। तो नारद मुनि बोलते हैं, आप कौन हैं, आपका क्या इंट्रोडक्शन है। अहम भक्ति इति ख्याता। तो बोलती है मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान वैराग। काल योगे निर्जरो, काल के प्रभाव से ये ऐसे वृद्ध हो गए। तो वो बोलती है कि आप कुछ कीजिए, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, दक्षिण में, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। अभी भी साउथ इंडिया के लोग काफ़ी सारे जो पहले भागवतम में एक जगह लिखा है, कौन सी नदी है, ताम्रपाणी, उसके पास जो रहेगा जल्दी भक्ति कैच करेगा। साउथ इंडिया के लोग बहुत सिंपल रहते हैं, वैराग्य भी बेहोश है। नारद मुनि वाइट सी को इसको में तो वो नारद मुनि को उठाने का प्रयास करते हैं, वो उठ ही नहीं रहे। फिर नारद मुनि वेदांत का पाठ शुरू करते हैं, बहुत सारे वेदांत आदि का पाठ करते हैं। तभी भी वो लोग थोड़ा सा आँख खोलते हैं, वापस से बेहोश हो जाते हैं। ये हाँ, गीता वगैरह में पाठ होता है, आँख खोलते हैं बेहोश हो जाते हैं। नारद मुनि को समझ नहीं आता, बड़ा प्रयास करते हैं। इतने में ऊपर से आकाशवाणी होती है, हे मुनि सत्कर्म करो सत्कर्म, बस इतनी आकाशवाणी होती है। तो नारद मुनि सोचते हैं कौन सा सत्कर्म करना है, कुछ बताया नहीं। बोलते हैं सत्कर्म करो, उससे ये ज्ञान वैराग्य पुनर्जीवित हो जाए। तो नारद मुनि अब निकल जाते हैं इस प्रश्न को समझने के लिए कि कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए। तो बहुत जगह जाते हैं, चेंज करना है इसको। तो बहुत जगह जाते हैं और बहुत सारे लोगों से पूछते हैं। अब नारद मुनि सब कुछ जानने वाले हैं। अब नारद मुनि को अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो कौन बताएगा। हाँ,
नारद मुनि व्यासदेव के गुरु हैं जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं। तो सब ऋषि मुनि सोचते हैं कि नारद मुनि तो प्रश्नोत्तर में एक्सपर्ट है, कई बार वो कौन बनेगा करोड़पति जीत चुके हैं। हर जगह आप देखिए पूरे भागवतम में आधे तो हर जगह हर कैंटों में भागवतम के हर स्कंद में नारद मुनि है। अब नारद मुनि को पता नहीं है, ऋषि मुनि भी सोचते हैं कौन सा सत्कर्म है, वेदांत का उच्चारण किया है, गीता का उच्चारण, कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया है। ये ऐसे नारद मुनि घूमते घूमते बड़े चिंता में रहते हैं। तभी संकादिक का उनको दर्शन होता है, 4 कुमारों को दर्शन होता है। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। जो सृष्टि हुई है तो शुरू में ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। तो वो नारद मुनि को बोलते हैं कि अरे आप इतने जैसे संसार का एक कर्मी व्यक्ति बड़े ही दुख में और चिंता में ग्रस्त रहता है, आप ऐसे कैसे हैं? आप तो हमेशा भक्ति को हृदय में धारण करने वाले हैं, भक्ति का हमेशा प्रचार करने वाले हैं और भगवान का नाम निरंतर आपके मुख में रहता है। आपने कभी नारद मुनि का डिप्रेस देखा है? कहीं फोटो? हमेशा खुश रहते हैं, नारद मुनि हंसते रहते हैं। तो आपको चिंता कैसे हो गई? तो नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से मैं नीचे गया तो ये सब मैंने देखा। ये तो भक्ति है, भक्ति के जो पुत्र हैं मैंने उनको प्रॉमिस दिया है कि मैंने व्रत लिया है कि मैं उनके पुत्र को वापस से विवाह करूँ। कलयुग के प्रभाव से वो जर्जर हो गए। तो मैंने आकाशवाणी सुनी सत्कर्म, तो सब कुछ तो कर लिया, मुझे सत्कर्म पता नहीं कौन सा बच गया है। तो 4 कुमार बताते हैं कि आपने श्रीमद् भागवतम की कथा आपको करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम की आपने कथा नहीं की। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे वेदांत वगैरह मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो भागवतम कैसे बच गया? भागवतम भी तो वेदव्यास ने लिखा है। तो 4 कुमार बताते हैं जैसे पेड़ में रस है, हाँ, लेकिन वो फल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। पेड़ में हर जगह रस है लेकिन वो फल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। दूध में घी है लेकिन उसको निकालने की एक विधि है। इसी तरह है जो श्रीमद् भागवतम है, एक तरह से वेदों का ही अंग है लेकिन अलग है। जो श्रीमद् भागवतम है ये अलग है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है इसका सदा सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने मात्र से हरिश चित्तम समाश्रित, चित्त में भगवान हरि जो है वो बैठ जाते हैं। मन के स्क्रीन सेवन में भगवान हरि बैठ जाते हैं। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। कब तक एक शरीर में पाप रहता है जीव के? तावत पापानि देहेस्मिन् वसन्ति तपोधना यावत् न श्रूयते सम्यक सुख शास्त्र कथा आशनम। जब तक उसने शुक देव की जो कथा है इसको ढंग से सुना नहीं, तभी तक इस शरीर में पाप रह सकता है। तो बहुत सारे इस तरह से जो 4 कुमार हैं वो बताने लगते हैं कि भागवतम कितना स्पेशल। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है भागवतम का आयोजन किया जाए। तो सबसे पहले भागवतम का आयोजन होता है। तो पूछते हैं वेन्यू क्या रखना चाहिए? अभी कुछ कथा करना है, कुछ तो वेन्यू फाइनल करना पड़ेगा। तो 4 कुमार बोलते हैं सबका कल्याण होना चाहिए तो किसी तीर्थ में रखिए। हरिद्वार में आनंद घाट में वेन्यू फाइनल होता है। तो हरिद्वार में आनंद घाट में और संसार के जितने ऋषि मुनि हैं जिनका हमने नाम सुना है, गौतम, अत्रि, पुला, अगस्त, सब वहाँ पे आके एकत्रित होते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा के लिए। क्योंकि जो भगवान की कथा है, जितने भक्त हैं वो हमेशा भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ये भक्त का स्वभाव है, जिससे प्रेम होता है उसके बारे में व्यक्ति सुनना चाहता है। तो सारे लोग जितने तीर्थ होते हैं, गया, पुष्कर, सारे तीर्थ एकत्रित होते हैं। प्रयागराज तो तीर्थ पर्सोनिफाइड, वो एक जगह बैठते हैं, उनको आसन दिया जाता है। जितने देव आदि हैं वो भी आके बैठते हैं, उनको एक जगह आसन दिया जाता है। जितने ऋषि मुनि हैं उनको एक जगह आसन दिया जाता है। हाँ, और जितनी देवियाँ हैं जैसे एकादशी की देवी हैं, सारी देवियाँ उनको एक जगह आसन दिया जाता है। और जो संत आदि हैं वो भागवतम की कथा का प्रारंभ करते हैं और भागवतम की ग्लोरीज बताने लगते हैं कि ये भागवतम का नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। एक श्लोक, आधा श्लोक भी अगर कोई नित्य पढ़ता है
उसको राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कलयुग में भी लोग बिजी हैं, कुछ लोग 1 श्लोक पढ़ते हैं, 2 श्लोक पढ़ते हैं, वो भी अगर कोई नित्य पढ़ रहा है तो उसको राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं एक बार वो हृदय पूर्वक श्रीमद् भागवतम का स्मरण अगर कर लेता है। इस संसार में जीव तब तक भ्रम तो अज्ञानता, कब तक अज्ञान के कारण उस संसार में उसको भ्रमण करना पड़ता है। ये 84 लाख योनियों में उसको कब तक भ्रमण करना पड़ता है। यद कर्ण गतो नास्ति, जब तक उसके कानों के माध्यम से सुख शास्त्र तथा जब तक ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ भागवतम उसके कानों से अंदर नहीं जाता है, तब तक संसार में उसको बार बार आना पड़ता है। तो बताते हैं कि कलयुग में इसके समान शनकादि ऋषि बताते हैं कि यद फलम तपसा नाति ना योगेन समाधिना, तपस्या योग समाधि से भी वो प्राप्त नहीं हो सकता। ना गंगा गया काशी, ना पुष्कर न प्रयागकम। गंगा गया काशी में व्यक्ति जाता है, पुष्कर में जाता है, प्रयाग में जाता है, सुख शास्त्र कथा आए, लेकिन जो सुख शास्त्र की कथा है इसकी कथा का फलम समता नहीं है, इसके फल की समता नहीं है। तो ऐसे जब सनकादि मुनि डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं भागवतम की ग्लोरी का, तभी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति, अपने मुंह से भगवान का नाम लेते हुए भक्ति देवी आ जाती है वहाँ पे कथा में बैठने के लिए। जब वो कथा की महिमा चल रही होती है भक्ति देवी आ जाती है वहाँ पे। तो भक्ति देवी बोलती है मेरे लिए कोई सीट नहीं है, सबके लिए कोई सीट होना चाहिए, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो वो बोलते हैं गोविंद स्वरूप धत्री प्रेमे के धत्री, कि आप तो गोविंद के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली हैं, सबके हृदय में भगवान के प्रेम को जागृत करने वाली हैं, और निरंतर वैष्णव मानसानी, और आपका आसन तो पहले से ही फिक्स है भक्तों के हृदय में, तो आपका आसन फिक्स है। तो भक्ति देवी बैठ जाती हैं, उनके जो पुट हैं जो ज्ञान और वैराग्य वो बैठ जाते हैं। उस प्रकार से कथा होती है और शनकादि मुनि बताते हैं इस कथा की कितनी महिमा है। अनायासे सप्ताह श्रवण है, इवन भागवतम सप्ताह का भी पद्म पुराण में ही वर्णन है कि अनायास में अगर कोई भागवत का सप्ताह का श्रवण कर लेता है अनायास, तो भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो जब ऐसे इतनी ग्लोरीज चल रही होती हैं तो नारद मुनि बोलते हैं अरे कोई सक्सेस स्टोरी है कि नहीं इसका, क्योंकि आप किसी चीज़ का गुणगान कर रहे हैं तो लोग प्रश्न करते हैं एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है या आप इतना गुणगान करते जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। तो फिर श्रीमद् भागवतम के महात्म्य को स्थापित करने के लिए आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है उसकी कथा। तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली, जैसा नाम है वैसे ही स्वभाव था उसका। तो आत्मदेव नाम था, बहुत समय तक उसको पुत्र नहीं था। तो पुत्र ना होने के कारण व्यस्त जीवन में पुत्र नहीं, उसको लगा पुत्र के बिना तो कुछ मतलब नहीं है जीवन का, ऐसा है नहीं, उसको ऐसा लगा। तो वो आता है तो बड़ा परेशान होता है। तो उतने में एक सन्यासी वहाँ से जा रहे होते हैं, सिद्ध महात्मा आते हैं, उनका दर्शन हो जाता है। तो बोलते हैं ब्राह्मण देव आप क्यों परेशान? तो बोलते हैं मैंने इतना पुण्य किया है, इतनी सारी पूजाएं की, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, लेकिन मेरे को कोई पुत्र नहीं है। पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम, पुत्र के बिना ग्रस्त जीवन में कुछ आनंद नहीं है। तो आत्मदेव जो सन्यासी सिद्ध महात्मा होते हैं वो देखते हैं, त्रिकालदर्शी रहते हैं, तो देखते हैं अरे इसके तो अगले कई जन्म में पुत्र नहीं है, एक लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू होने वाला। तो उसको प्रवचन करते हैं थोड़ा कि देखिए संसार में तो सब नश्वर है, ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, कोई भी जो जीवन में स्थिति है उसका उपयोग कीजिए भगवान का आश्रय लेने में। आत्मदेव लेकिन फिलॉसफी में इंटरेस्टेड नहीं रहते ज़्यादा, वो बोलते हैं मुझे कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए, नहीं तो मैं देह त्याग कर दूँगा। तो सिद्ध महात्मा होते हैं, सोचते हैं उसको एक फल दे देते हैं,
उनके ठीक है, ये आप अपनी पत्नी को दीजिएगा तो उनके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आते हैं अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं, उसको फल दे देते हैं। पत्नी धुंधली जो होती है वो अजीब स्वभाव की होती है, अनेक अनेक प्रकार के विचार करने लगती है। तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर डाकुओं ने हमला कर दिया सब लोग भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, इस तरह से मन में अनेक अनेक प्रकार के अजीब विचार उसके मन में आने लगते हैं। ये तो वो सोचती है ये गर्भ में बड़ा कष्ट है। तो गाय, उसके घर में गाय होती है, गाय को फल खिलाने, और जो उसकी बहन है उससे बात करती है। तो उसकी बहन बोलती है आप कि तुम गर्भ का स्वांग नाटक रच लेना, क्योंकि उसकी बहन गर्भवती होती है। बोले जब पुत्र होगा, मेरे जब पुत्र होगा मैं तुमको दे दूँगी, उसकी बहन बोलती है। तो वो बोलती है ये अच्छा आइडिया है। तो गाय को फल खिला देती है, वो सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद होता है। तो उसके बाद गाय को भी एक बछड़े का जन्म होता है, और धुंधली की बहन को भी एक बच्चे का जन्म होता है। तो जो गाय को जो पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? गोकर्ण। हाँ, गोकर्ण बड़े ही तेजस्वी रहते हैं, गाय के समान बड़े बड़े कर्ण रहते हैं, लेकिन बाकी सारा शरीर बहुत सुंदर रहता है। तो उनका जन्म होता है। और जो धुंधली है उसकी बहन का जो पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? धुंधुकारी। तो जो धुंधुकारी होता है, तो पुत्र ना होने पे जितना दुख था उसको 10 से मल्टीप्लाई करके गिफ्ट कर देता है अपने पिताजी को। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिस्ती हो जाएगी तो सुख आ जाएगा, लेकिन और दुख आ जाता है कई बार। तो इतना दुख देता है, और धुंधुकारी सारे क्राइम करता है, सब तरह के अनाचार में रहता है। हाँ, घर में कुत्तों वगैरह को ले आता है, शिकार करने जाता है, लोगों को लूटता है, मारता है, वैश्याओं से संग करता है। आत्मदेव तो इतने परेशान हो जाते हैं उससे, घर छोड़ के चले जाते हैं। ये तो उनकी जो पत्नी होती है धुंधली, उसका भी कुएं में गिर के उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो गोकर्ण होते हैं तो वो तो शुरू से ही साधु स्वभाव के होते हैं, और वो देखते हैं कि घर में तो ये भाई है धुंधुकारी, तो यहाँ तो पहले से ही तीर्थ भ्रमण में रहते हैं जो गोकर्ण रहते हैं। अब कालांतर में जो वैश्याएँ रहती हैं, तो वैश्याओं के लिए बहुत सारा धन एकत्रित करता है, उनसे संग करता है धुंधुकारी। तो वो सोचती हैं इसका तो ज़्यादा इतना सारा पाप कर रहा है, इतने गलत काम कर रहा है, कभी भी इसको तो सज़ा मिलेगी, और जब इसको सज़ा मिलेगी तो हमको भी सज़ा मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि इसकी मृत्यु कर दी जाए। तो उसको जहाँ पे जो पलंग रहता है उससे बांध के, जब वो नशे में रहता है, बांध के आग उसके मुंह में डाल के बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको मार देती है। अब वो क्या है, प्रेत बन जाता है जो धुंधुकारी है। तो गोकर्ण जी ऐसा बहुत सारा तीर्थ कर रहे होते हैं, तीर्थों में उनको पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई, उसका पिंडदान वगैरह करके कुछ समय बाद लौट के अपने घर में आते हैं। तो जब घर में आते हैं तो प्रेत के रूप में आगे कुछ जो हॉरर मूवी में देखते हैं उस तरह से करने लगते हैं, प्रेत के रूप में आगे। तो गोकर्ण भी समझ जाते हैं कोई तो यहाँ पे है। तो जल लेते हैं, पवित्र जल को उस पर स्पर्श कराते हैं, तो उसका थोड़ा पुण्य अर्जित होता है, और वो धुंधुकारी बोलने लगता है। तो बोलता है भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी। तो गोकर्ण बोलते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बड़े कष्ट में हूँ मैं, प्रेत तो नहीं हूँ। गोकर्ण बोलते हैं अरे मैं अभी तुम्हारा पिंडदान करके आया हूँ गया में। धुंधुकारी बोलते हैं भैया मैंने इतना पाप किया है, जीवन में इतना पाप किया है, गया जैसे लाखों पिंडदान से भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण सोचते हैं पिंडदान के लिए तो दया अभी तक लिस्ट में टॉप पे चल रहा था, हाँ, तो गया के पिंडदान से इसका उद्धार नहीं होगा तो कैसे उद्धार होगा इसका। तो गोकर्ण निकल जाते हैं सब लोगों से, अब सारे ऋषि मुनियों से चर्चा करने लगते हैं कैसे मेरे भाई का उद्धार होगा, हाँ, कैसे इसका उद्धार होगा। ऋषि मुनि भी सोचने लगते हैं गया में इसका उद्धार नहीं हुआ तो कैसे उद्धार होगा, किसी को समझ में नहीं आता। तो फिर वो सोचते हैं कि सूर्यदेव से पूछा जाए। सूर्यदेव ने ऐसा कोई ना कोई केस जरूर देखा हो, क्योंकि जो सूर्य हैं उनको सबसे ज़्यादा अनुभव है, छुट्टी नहीं लेते हैं,
हमारा संडे होता है लेकिन सन का उस दिन भी ऑन रहता है, कोई ऑफ नहीं है सूर्यदेव का। तो सूर्यदेव से पूछा तो उन्होंने बताया आप श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन कीजिए। श्रीमद् भागवतम की कथा के श्रवण में जो शक्ति है लाखों लाखों तीर्थों में भी नहीं, और कर्मकांड की किसी विधि में वो फल नहीं है जो श्रीमद् भागवतम में। तो जब इस प्रकार से बताते हैं तो गोकर्ण जी बोलते हैं ठीक है। गोकर्ण जी फिर सेकेंड श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन करते हैं। कथा में सब लोग बैठते हैं और धुंधकारी जो होता है वो कहाँ बैठता है? बांस में, नॉट्स कहती हैं, गांठें, उसमें वो बैठ जाता है। क्योंकि जो प्रेत होता है उसके पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं रहता है, ग्रॉस बॉडी चला गया उसका, सेटल बॉडी। तो कथा सुनता है, कथा शुरू होती है। हर दिन के अंत में जब कथा का विराम होता था उस बांस से एक गांठ जो है उठती है। तो फिर पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, एक एक गांठ फूटती जाती है। और जो सातवां दिन होता है, जो सातवीं गांठ है वो फूट जाती है। और जो धुंधकारी होता है उसको एक शरीर मिल जाता है, हाँ, दिव्य शरीर में वहाँ प्रकट हो जाता है। नंद सुनंद आदि भगवान वैकुंठा एयरलाइन से डायरेक्ट भगवान के धाम से वहाँ पे विमान आ जाता है। तो वो विमान किसको लेने आया है? धुंधकारी को लेने आया है। तो धुंधकारी का केवल उद्धार नहीं हुआ, भगवान के धाम चला गया। तो बाकी सब लोग बोलते हैं हम लोग भी कथा में बैठे थे, हम लोगों का भी अटेंडेंस था, और विमान केवल एक ही आया है, एक ही व्यक्ति को लेने के लिए आया। तो गोकर्ण जी बोलते हैं हाँ भाई ये लोग भी थे, ये लोग भी क्लास में थे, बीच में थोड़ा थोड़ा सो रहे थे लेकिन थे। तो इनके लिए क्यों नहीं आया विमान? तो बोला इसीलिए क्योंकि ये लोग बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे थे, थोड़ा सो रहे थे। तो वैकुंठ के पार्षद बताते हैं कि देखिए कथा सबने सुनी है, लेकिन जिस लगन के साथ ये धुंधकारी ने सुनी वैसे किसी ने नहीं सुना। छलम छलेताम अस्मि, हम भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते। शास्त्रों में जितने फल दिए हैं उसके पीछे चेतना भी है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पापों को नष्ट कर सकता है। तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा, सबसे बड़ा भी संसार में कोई पापी होगा, अगर वो अपनी पूरा प्रयास कर ले तो इतना पाप नहीं कर सकता है जो एक नाम नष्ट नहीं कर सकता। तो लोग बोलेंगे बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन वो नाम की क्वालिटी है, नाम की क्वालिटी किस भाव से मान ले। तो वो बताते हैं कि जिस लगन के साथ, हाँ, सब कुछ त्याग करके पूर्ण रूप से केवल कथा का आश्रय लेके धुंधकारी ने कथा सुनी है। हाँ, तो सब लोग बोलते हैं हमको पता नहीं था, हाँ, हमको पता नहीं था कि पूरे टाइम जगह रहना है, ये सब जो नियम है, इतना अटेंडेंस चाहिए। फिर वापस कथा का आयोजन, गोकर्ण जी ने वापस से कथा सुनी, वापस से गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं, वापस से सब लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। इस बार जब 7वें दिन कथा का समापन होता है तो स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ से विमान लेके आते हैं सबको ले जाने के लिए, और सब लोग भगवान के धाम उसमें जाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है कोई साधारण शास्त्र नहीं है। वेदों की जो परिभाषा है, वेद इसको बोलते हैं, वेद मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज, जितना भी ज्ञान है उसकी उत्पत्ति वेद से हुई। ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मोटे मोटे रूप में लोग जानते हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये मोटा क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके डिटेल में 108 उपनिषद हैं, वो वेदों का अंग है। 18 जो मेन पुराण है वो वेदों का अंग है। जो संहिताज होते हैं वो वेदों का अंग है। उसके बाद वेदांत सूत्र वगैरह ये सब भी वेदों का अंग है। आयुर्वेद, धनुर्वेद ये भी वेद का अंग है। ऑक्सिलरी ब्रांचेज ऑफ वेदास, उपवेद बोलते हैं इसको। तो वेद बहुत विशाल है। महाभारत है वो भी पंचम वेद है, जिसमें भगवत गीता आता है। इतना सारा शास्त्रों में है,
हाँ, इन सारे शास्त्रों में जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, हाँ, उन सब में श्रीमद् भागवतम सबसे विशेष है। क्यों? ये सब की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। वेद शास्त्र पुराण कहिया वेद व्यास तथा बिना चित्तेरा प्रायण प्रकाश। वेद व्यास ने सारे शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब कुछ हो गया। वो संतुष्ट नहीं है। कौन संतुष्ट नहीं है? व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। तो अगर जिसने प्रोडक्ट बनाया है वही संतुष्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला कैसे संतुष्ट हो जाएगा? इसीलिए कर्म कांड आदि विधियों में संतुष्टि नहीं है। जो कर्म कांड आदि है इसमें संतुष्टि नहीं है। लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ मांगते हैं, इतनी सारी जो पूजाएं चलती हैं देवी देवताओं वालों की, उसमें संतुष्टि नहीं है। उसमें केवल बिजनेस, व्यापार चल रहा है, स्वार्थ चल रहा है। तो जब व्यासदेव संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? जो ऑथर ही संतुष्ट नहीं है, जिसने सब कुछ लिखा हुआ है और भगवान के साहित्यिक अवतार है, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो पहले भी वेद में भागवतम आता है, लेकिन फिर विशेष रूप से अनुवर्णिता अनुकीर्तिता, भगवान के गुण को इसमें केवल भगवान के गुणगान किया गया। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृद्रव संयुतम। निगम मीन्स वेद, कल्पतरो वो क्या है? कल्पतरु की तरह है, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष। गलितम फलम, लेकिन ये उसका पका हुआ फल है। पेड़ में शाखाएं भी रहती हैं, पत्तियां भी रहती हैं, फल भी रहता है, लेकिन जो पका हुआ फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है ये बहुत विशेष है। इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो क्या लेके गए? श्रीमद् भागवतम। यहीं पे राधा दामोदर में रूप गोस्वामी का उनको विजन आया, यहाँ पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद जो है वो कंप्लीट किया। और जब पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद जी ने उस पर कमेंट्री लिखा तो उनको लगा हाँ अब मैं विदेश जाने के लिए तैयार, क्योंकि अब मेरे पास श्रीमद् भागवतम है। जब प्रभुपाद जी कलकत्ता से जाने लगे, हाँ, तो लोग बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम जा रहा है, मैं साथ में जा रहा हूँ। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये बहुत विशेष है। तो जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान से अभिन्न है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, ये आप देख रहे हैं। ऐसी 18 वॉल्यूम है जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखी हैं। 10वें स्कंद तक ब्रह्म मोहन ने लिखा, प्रभुपाद जी का कमेंट्री, उसके आगे उनके शिष्यों का। तो प्रभुपाद जी ने बड़े ही भक्ति से, बहुत प्रयासों से लिखा है। ऐसे 18 तो श्रीमद् भागवतम पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम और जो द्वितीय स्कंद है ये क्या है? भगवान के चरण कमल है। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो ततीय तुर्यो कथितो यदूरो। तो ये जो पहला और दूसरा है भगवान के चरण कमल है। तीसरा और चौथा है क्या है? भगवान के थाइज है। नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं डोरयुगलं तथान्यो। उसके बाद जो 5वां स्कंद है वो क्या है? भगवान की नाभि। 6वां और 7वां स्कंद क्या है? भगवान का चेस्ट। 6वां स्कंद भगवान का चेस्ट और 7वां और 8वां स्कंद क्या है? भगवान के भुजान्तरं डोरयुगलं तथान्यो, भगवान की भुजाएं। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो। और जो 9वां स्कंद है वो क्या है? भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। 10वां स्कंद क्या है? भगवान का मुखारविंद। एकादशोपि ललाट पट्टम। 11वां स्कंद क्या है? भगवान का फोरहेड है। शिरो द्वादश एव भाति। और जो 12वां स्कंद है भगवान का सिर है। तो कई जगह भागवतम कथा में लोग रास पंचाध्याय का डिस्कशन करते हैं।
तो प्रभुपाद जी ने इसका बहुत खंडन किया है। क्यों खंडन किया है? क्योंकि मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, जो 10वां स्कंद है भगवान का मुखारविंद है, और भगवान के दर्शन करने की प्रक्रिया क्या है? कभी भगवान के मुख पे सीधे नहीं देखना चाहिए। कहाँ से दर्शन स्टार्ट करना चाहिए? चरणों से। चरणों से दर्शन स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं 9 स्कंद समझ लो, हाँ, फिर 10वां कुछ घुसेगा अंदर, क्योंकि 10वें में लीलाएं हैं। 10वें में बहुत सारी लीलाएं हैं। कुछ लीलाओं में यहाँ पे चित्रण है बहुत सुंदर, लेकिन जब तक तत्व क्लियर नहीं है तो लीला व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान के शरीर से अभिन्न है। तो जब प्रश्न पूछा गया कि भगवान जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, तो भगवान गए और भगवान आ गए। किसके रूप में? श्रीमद् भागवतम के रूप में। सर्वशास्त्राभिपीयूषा सर्वलोकैक दिक्प्रदम सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या। सर्वशास्त्राभिपीयूषा, सारे शास्त्रों का अमृत निकाल के एक शास्त्र में भर दिया। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। सर्वशास्त्राभिपीयूषा, सर्वलोकैक दिक्प्रदम, संसार के लोगों को दिशा देने के लिए, हाँ, संसार के लोगों को दिशा देने के लिए, क्योंकि जब तक दिशा नहीं रहेगी व्यक्ति कैसे मार्ग में चलेगा? श्रीमद् भागवतम लिखी गई। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या, सारे शास्त्रों से जो सिद्धांतों के रत्न हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह डाला गया श्रीमद् भागवतम। कलिदांतिका आदित्य, तो कलयुग के अंधकार को नष्ट करने के लिए आदित्य सूर्य के रूप में प्रकट हुई है श्रीमद् भागवतम। सर्वभागवता प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभु, सारे वैष्णवों का ये प्राण है। क्या? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत प्रभु श्री कृष्ण परिवर्तिता, ये भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण गए और आ गए। भगवान कृष्ण गए और आ गए। तो भगवान इस धरती में आते हैं, बहुत रूपों में आते हैं। तो भगवान जब मछली के लिए रूप में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मत्स्य। भगवान जब हंस के रूप में आते हैं, भगवान जब घोड़े के रूप में आते हैं, हाँ, हैग्रीव। भगवान इसी तरह जब बोने के रूप में आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, हाँ, वामन अवतार। भगवान क्षत्रिय के रूप में आते हैं, परशुराम का अवतार। तो कई रूपों में भगवान यहाँ पे आते हैं। इसी तरह जब भगवान धाम के रूप में प्रकट होते हैं, धाम आता है। इसी तरह भगवान जब ग्रंथ के रूप में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथ अवतार। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का ग्रंथ अवतार। लेकिन ग्रंथ अवतार की विशेषता क्या है कि इसमें बाकी सारे अवतार भी, ये इसकी विशेषता है। तो ग्रंथ अवतार में आपको मत्स्य अवतार का भी चर्चा मिलेगा, कूर्म अवतार का भी, वराह अवतार का भी। तो ग्रंथ अवतार में सारे अवतार ऑलरेडी भरे हुए। तो सनातन गोस्वामी ने कृष्ण लीला स्तव में श्रीमद् भागवतम के बारे में लिखा है। हाँ, मदेक बंधु मत्संगिन, मेरा एक ही बंधु है ये, क्या? श्रीमद् भागवतम। मत्संगिन, मेरा एक संगी है, कांस्टेंट कंपेनियन। हाँ, इस कौन में भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बोले हमको हमेशा भागवतम लेके चलना चाहिए। पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तभी भी लेके चलिए, क्योंकि अगर आप लेके चलेंगे तो कभी कोई पूछ लेगा कुछ बताइए कि क्या लेके घूम रहे हैं, तो फिर आप पढ़ेंगे। तो बोलते हैं मदे एक संगी, मद गुरु मन महाधना, यही मेरे गुरु हैं। क्या? श्रीमद् भागवतम। महाधना, ये मेरा ग्रेटेस्ट ट्रेजर है। मेरे पास सबसे बड़ी जो संपत्ति है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। मद निस्तारक मद भाग्या, मेरा जो निस्तार करने वाला है, मेरा जो इस संसार से उद्धार करने वाला है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। मद भाग्या, मेरा जो सौभाग्य है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। मद आनंद नमोस्तुते, मद आनंद, मेरा जो डिलाइट है, मैं जिसमें आनंद लेता हूँ, श्रीमद् भागवतम।
तो वास्तव में सनातन गोस्वामी के लिए श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी का प्राण था। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में, और उनके पास इतनी संपत्ति थी, आपको पता है वो लीला आती है, तो जो पारस मणि है कचड़े के डब्बे में उन्होंने फेंकी थी। जो पारस मणि वो कचड़े के डब्बे में थी। क्यों? क्योंकि उनको श्रीमद् भागवतम मिल गया। ये जो श्रीमद् भागवतम है, तो ये आचार्यों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है क्या होता है जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशा। परस्परानुकथनम, जब भी हम साथ में आते हैं, पावनम जो पवित्र करने वाला है, भगवद यशा भगवान का यश, उसके बारे में श्रवण करते हैं। मिथोरति मिथोतिष्ठि निवृत्तिर्मिथ आत्मना। तो मिथोरति मिथोतिष्ठि, पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं पहले, हाँ, और भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये भगवान की कथा का स्वभाव है। देखिए किसी के बारे में भी अगर आप ध्यान से सुनने लगेंगे, उसमें आगे श्रवण की क्रिया का ऐसा ही प्रक्रिया है। इसीलिए भगवान गीता के 7वें अध्याय में बोल रहे हैं, मय्या आसक्त मना पार्था योगं युञ्जन्मदाशय असंशयं समग्रम्याम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं? तच्छृणु, बस तुम सुनो, अभी तुम बस बैठ के सुनो। तो वो सोचता है सुनने से क्या होगा, तो बोलते हैं असंशयम समग्रम। जब सुनोगे तो संशय चले जाएंगे। तो जब तक जीवन में संशय है, व्यक्ति विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़, कदम नहीं बढ़ा पाता जब तक संशय। आप लोग यहाँ से आ रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं सब लोग यहाँ से, किसी को अकोमोडेशन पता नहीं है कि यहीं पे है श्यामा माँ, तो तेज गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे चलेगा जब तक संशय है, पूछते हुए। और अगर किसी ने क्लियर बता दिया कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे स्ट्रेट, तो गाड़ी की स्पीड कैसे हो जाएगी? असंशय। ऐसे ही जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, जितने संशय हैं, भगवान है कि नहीं है तो मेरे ऊपर कृपा होगी कि नहीं होगी, ये सारे संशय चले जाएंगे। असंशयम समग्रम माम। और जब संशय चले जाएंगे तो क्या होगा? यथा ज्ञास्यसि, ज्ञान उत्पन्न होगा। तो नॉलेज से व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रहता है, जिसको नॉलेज है। देखिए संसार में समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ज्ञान, जैसे आपको कुछ शरीर में तकलीफ हो रही है, हाँ, कोई बोल रहा है भाई ये हो गया तुमको, कोई बोल रहा है कैंसर हो सकता है, तो कोई बोल रहा है, तो बहुत टेंशन होती है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सॉल्व नहीं करता है, पहले ज्ञान देता है कि देखिए आपको ये है, किडनी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस है। प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ज्ञान आने के बाद फिर भी व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, पता लग जाता है हाँ यही है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान बता रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाशय असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और जब ज्ञान होता है, संशय नष्ट होते हैं, तो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, मद आश्रय। तो भगवान का आश्रय लेने लगता है। अभी तक संसार में बहुत सारी चीज़ों का आश्रय ले रहा है व्यक्ति, हाँ, अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने बल का। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी वेद माना आगापुमा। अपने जन्म का व्यक्ति आश्रय लेता है, ऐश्वर्य जो उसके पास संपत्ति है, श्रुति जो उसने शास्त्र का कुछ उसको ज्ञान है, श्री अपनी सुंदरता आदि का, न्याय भारती यदि धातु में तम किंचन गोचरम। कभी भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है। भगवान के नाम में सब कुछ है, लेकिन भगवान का नाम लेने में यही कठिनाई है। क्या कठिनाई है? बहुत सारा चीज़, एक हाथ में तो पेट बैग है, हाँ, दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो एक ही है, हाँ, और अनलिमिटेड चीज़ें मन में पकड़ी हुई है। तो माला को पकड़ना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, दोनों चाहिए, हाँ, दोनों करना पड़ेगा। तब भगवान का आश्रय जब लेंगे, तब व्यक्ति नाम प्रेम से ले पाएगा। तब तो गाई गो हरि नाम सुख है, तब सुख से हरि नाम निकलेगा।
लेकिन इतने सारे आश्रय लिए हुए हैं तो वो नाम नहीं ले पाता। भगवान की कथा का ही फल है, जब हम श्रवण करते हैं, हाँ, ध्यान से श्रवण करते हैं, आश्रय लेके श्रवण करते हैं, हाँ, तो क्या होता है, भगवान में मन आसक्त हो जाता है। मई आसक्त मना, और यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है कि ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशे, किसी प्रकार से तो जो मन है इतनी सारी जगह घूम रहा है। अभी भी जैसे हम लोग यहाँ हैं, लेकिन मन हमारा कहाँ कहाँ घूम रहा है, मन में क्या क्या हमारे चल रहा है। बहुत मुश्किल है। पहले के समय में हम लोग सुनते हैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और कलयुग में बहुत बड़ा चैलेंज है। वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी एक्सक्लूसिव, कि एक समय पे एक्सक्लूसिव रहना है, एक कैसे रहना है व्यक्ति को पता नहीं। तो इसीलिए उसके मन में बहुत कुछ चलते रहता है। लेकिन जब कथा का श्रवण ध्यान से करते हैं, धीरे धीरे मन भगवान में आसक्त हो जाता है। तो परस्परान कथनम, मैं श्लोक बता रहा था, तो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो क्या होता है, मिथो रति मिथो तुष्टि, भगवान में मन आसक्त हो जाता है, और मिथा तुष्टि, पूरी तरह से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, पूरी तरह से। क्योंकि संतुष्टि किसी बाहरी पदार्थ से हमको मिल नहीं सकती। हालांकि हमको ये विश्वास नहीं है, लेकिन शास्त्र का यही सिद्धांत है। देखिए, हमारा विश्वास और शास्त्र का सिद्धांत, तो शास्त्र का सिद्धांत क्या गलत नहीं है, हो सकता है हमको उसका अनुभव ना, लेकिन शास्त्र में वो सिद्धांत है तो है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना भी व्यक्ति धनी हो जाए, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना भी उसको संपत्ति मिल जाए, कुछ भी हो जाए, भौतिक संसार में, पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी ऐसी भौतिक परिस्थिति नहीं है, हाँ, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। ये बलि महाराज को वामन देव बोलते हैं, वामन देव आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो लंबी कथा है 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। तो बलि महाराज बड़े देख के, वामन देव का तेज देख के सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, भगवान। तो बलि महाराज बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप आए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वामन देव डिस्कशन के बाद बोलते हैं 3 पग होने चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे कुछ ज़्यादा मांग लीजिए, आप बलि से मांगने आए हैं, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, तीनों लोग मेरे अंडर में हैं, बलि से आप मांगने आए हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक बार में मांग लीजिए, जीवन भर आपको मांगना ना पड़े। तो वामन देव बोलते हैं, नहीं 3 पग होना चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं, आपका साइज छोटा है, बुद्धि भी छोटा है आपका, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा है, 3 पग घूमेंगे। तो वामन देव वहाँ पे बलि को बोलते हैं, देखो ब्राह्मण का स्वभाव क्या होना चाहिए, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। तो 3 पक्ष भूमि से अगर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तो 3 लोगों से भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, जैसे तुम संतुष्ट नहीं। वामन देव बोलते हैं, तभी तो तुम यज्ञ कर रहे हो, जब तुम्हारे पास इतना है तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कोई भी भौतिक परिस्थिति व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्तिर्मिथा आत्मना। और क्या होता है, भगवान की कथा का श्रवण करके तो संसार को भोगने की जो वासना है वो चली जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ये भगवान की कथा का फल है। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसमें भगवान की, केवल भगवान की लीलाओं का और शुद्ध भक्ति का इसमें केवल वर्णन किया गया। इसी के कारण चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 सिद्धांत बताए, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्यागाचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरानापरा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हमारे भगवान कौन है, आराध्य भगवान। हाँ, हमारे आराध्य कौन है,
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का योगदान है। भारत में लोग इतने कंफ्यूज हैं, आप देखेंगे किसी के घर में भी आप ऑल्टर देखेंगे, ऑल्टर में कौन कौन बैठा है उसको भी नहीं पता है। आप एक क्विज कर लो, वो बता नहीं पाएगा ऑल्टर में कौन। तो अगर अगरबत्ती का पैकेट आया है उसमें हनुमान जी थे तो वो भी ऑल्टर में आ जाते हैं। मिठाई के डब्बे में गणेश जी की फोटो है तो वो भी ऑल्टर में आ जाते हैं। उसको पता नहीं, उसको भी नहीं पता कि कौन कौन से देवी देवता बैठे हैं, क्योंकि वैसे भी काउंट 33 करोड़ है, तो कहाँ कहाँ फिट करेगा। देवताओं और भगवान में अंतर होता है, ये सिद्धांत भी लोगों को पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या, हमारे जो आराध्य हैं वो ब्रजेश तनु श्री कृष्ण। जब हम इस प्रकार से बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं का आदर नहीं करते। हम लोग बहुत तुच्छ हैं, देवी देवता बहुत श्रेष्ठ हैं और भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, ये पता होना चाहिए, वो भगवान नहीं। आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या, तो कृष्ण हमारे आराध्य हैं। तद्धाम वृंदावनम, उनका घर वृंदावन में है। और उनके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? रम्या काचित उपासना ब्रजबधु, जो गोपियों की भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, शास्त्रों में जो अमर पुराण है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है। और जीवन का हाईएस्ट गोल क्या है? प्रेमा पुमर्तो महान, वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, वही जीवन का हाईएस्ट उद्देश्य है। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है इसके बारे में बताया गया है। बहुत विशेष है श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, इसका श्रवण है। जब परीक्षित महाराज को पता चलता है भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में श्रृंगी उनको शाप दे देते हैं 18वें अध्याय में। तो 7 दिन है परीक्षित महाराज के पास, उसके बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। तो अभी वो सोचते हैं कि 7 दिन तो बहुत कम टाइम। अब वो जाते हैं गंगा जी के तट पे, और गंगा जी के तट पे सारे ब्राह्मणों से, साधुओं से विनती करने लगते हैं, आप मुझे बताइए अब मैं अपने जीवन में, अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है भगवान की शरण कैसे ले सकता हूँ, आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। तो सब लोग चर्चा करने लगते हैं, अरे भाई इसको तो टाइम बहुत कम है। हाँ, बोले 7 ही दिन है, 7 दिन में कैसे होगा, प्रोजेक्ट तो लंबा है। हाँ, सतयुग में लोगों का उम्र कितना होता था? 1 लाख साल उम्र होता था। तो 1 लाख साल में वो लोग कितने समय ध्यान लगाते थे? सामान्य लोग 60,000 साल लगाते थे। जो सामान्य लोग रहते थे वो 60,000 साल ध्यान लगाते थे। क्यों? उनको लगता था अरे बाप रे इतना छोटा सा आयु है। क्यों? क्योंकि शाश्वत काल के कंपैरिजन में, हाँ, शाश्वत काल की तुलना में 1 लाख साल भी ज़्यादा नहीं। तो उनको लगता था इतना छोटा सा आयु है, मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कलयुग में हमारा 60 साल का आयु है। हाँ हाँ, विथ मेडिकल इंश्योरेंस। सतयुग में कोई बीमार नहीं होता था, कोई हॉस्पिटल नहीं थे, सब कुछ शुद्ध था। और कलयुग में मेडिकल इंश्योरेंस के साथ, हाँ, घिसी पिटी गाड़ी हमको मिली है, जो शरीर कलयुग का है, 60 साल की उम्र। तभी भी हमको लगता है कि हम थोड़ा जल्दी आगे, भक्ति में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो शास्त्रों में क्या बता रहा था, तो जब परीक्षित महाराज आते हैं तो सब लोग सोचते हैं कैसे होगा। कलयुग में, सतयुग में लोग 60,000 साल ध्यान लगाते थे, लोगों ने इतने इतने जन्मों तपस्या की है। भगवान की भगवत प्राप्ति इतनी आसान चीज़ नहीं है। ऐसे सब लोग चिंतन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उतने में घूमते वहाँ सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी को सब लोग देखते हैं, सहज रूप से सब प्रणाम करते हैं और बिना किसी इलेक्शन के उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो बैठ जाते हैं आसन में। सुखदेव गोस्वामी हालांकि बहुत युवा हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पेरेंट हैं और सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं मेरे पास साथ, हाँ, कृपा करके कृपा कीजिए, बहुत कम समय मेरे पास। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते कितना टाइम है? तो 7 दिन है। अरे बोले बहुत टाइम है, आराम से बैठो, बहुत टाइम है।
7 दिन तो बहुत है। वरम मुहूर्तम विदितम, खटवांग महाराज की कथा बताते हैं। अरे एक मुहूर्त में चले गए थे भगवान के धाम को। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं और क्या करना है, यज्ञ करना है, तपस्या करना है, 7 दिन में बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तब शुरू, बस तुम श्रवण करो। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हैं। प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में नवविधा भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। इसको साधारण मत समझिए जो श्रवण की प्रक्रिया है, ये साधारण नहीं है। जो श्रवण है इसमें बहुत शक्ति है भगवान की कथा के श्रवण में। तो परीक्षित महाराज ने केवल 7 दिन श्रवण किया है। तो रुक्मिणी जी भगवान से कैसे आसक्त हो गई? उन्होंने क्या किया? केवल श्रवण किया। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को देखा नहीं था कृष्ण को, लेकिन कैसे कृष्ण बलराम से आसक्ति हो गई? केवल उन्होंने क्या किया है? श्रवण किया है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषि मुनि हैं, शुद्ध गोस्वामी से हजारों साल तक क्या किया है? केवल उन्होंने श्रवण किया है। अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ? गीता में अर्जुन ने क्या किया है? श्रवण किया। तो ये भगवान की कथा का श्रवण जो है ये साधारण चीज नहीं है। तो ये कथा का श्रवण करने का हमको अवसर मिला है। तो मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन कथा शुद्ध है और भगवान ने श्री प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, तो उसको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। हमको प्रयास करना चाहिए कि जितने अच्छे भाव से और फ्रेश माइंड में प्रॉपर रेस्ट लेके आइए ये, और प्रार्थना के रूप में इसका श्रवण हम लोग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्चास्थानं पोषणं मूर्तया मनवंतरीशान कथा निरोध मुक्त्याश्रय। ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम में बताए गए। ठीक है। अत्र सर्ग, सर्ग का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रिएशन। सर्ग का मतलब है सृष्टि, प्राथमिक प्राइमरी क्रिएशन। श्रीमद् भागवतम में बताया सृष्टि कैसे आई। हमको पता होना चाहिए सृष्टि कैसे है। 1 BHK 2 BHK के लिए झगड़े चल रहे हैं, तो पहले देख लें सृष्टि वाले ने सृष्टि कैसे की। अत्र सर्गो विसर्गस्य, विसर्गी का क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन। तो पहले प्राइमरी क्रिएशन होती है जो भगवान स्वयं करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे सृष्टि बनेगी भगवान बनाते हैं। फिर उससे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी क्रिएटर नहीं है, सेकेंडरी क्रिएटर है। भागवतम के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोलते हैं मुझे तो लगता है आप ही सब कुछ हैं, मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर कोई नहीं है, सबकी सृष्टि आपने की है, तो मुझे, लेकिन आप किसकी तपस्या में लगे हैं अगर आप सर्वश्रेष्ठ हैं? तो वो बोलते हैं यन में दुर्जया माया, भगवान की माया है। देखो तुम मुझे बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ भाई। भगवान के शुद्ध भक्तों में कुछ भी अहंकार नहीं रहता है। ब्रह्मा जी चाहते तो बोल सकते थे, वैसे भी भगवान के नीचे तो वही मेन आदमी है। प्राइम मिनिस्टर के पीए का भी टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये भगवान के पुत्र है। लेकिन उन्होंने बोला मैं तो भगवान का केवल एक दास हूँ, ये सृष्टि तो भगवान ने की। जैसे सीमेंट, ईंट ये सब किसी को दे दिया इकट्ठा करके, तब उससे कोई 1 BHK बना रहा है, कोई 2 BHK बना रहा है, कोई 3 BHK बना रहा है, ऐसा। तो एक एनेक्डोट है, बिल गेट्स जो है भगवान के दर्शन हो गए उसको एक बार। तो बिल गेट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, बहुत रिच है और हर चीज़ को सॉफ्टवेयर में वो लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं। आप कोई भी चीज़ बोलो उसका प्रोग्राम बना देंगे। तो भगवान के दर्शन हुए तो बिल गेट्स ने बोला जो आप करते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। लगभग सब चीज़ के लिए मैंने प्रोग्राम बना ही दिए, आप कुछ भी कीजिए मैं भी करता हूँ। तो भगवान ने वहाँ पे जो रेत वगैरह थी उससे एक ग्लास बना दिया। तो बिल गेट्स ने बोला अरे मैं देख लिया फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसका, हाँ तो मैं भी बना दूंगा, प्रोसीजर मैंने समझ लिया। तो बिल गेट्स रेत उठाता है वहाँ से,
भगवान बोलते हैं क्रिएट योर ओन सैंड। भगवान क्या बोलते हैं? क्रिएट योर ओन सैंड। अरे ये इंग्रेडिएंट लेके आओ पहले अपना। भगवान ने जो दिया है उसी के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सर्ग है प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन। जो ब्रह्मा जी ने किया है 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें 4 लाख मनुष्य की योनि है। ये जो 4 लाख मनुष्य योनि है इसमें गंधर्व आदि भी आते हैं, देवता भी आते हैं। ये पशुओं की योनि है, बहुत सारी योनियाँ हैं 84 लाख जो हम देख रहे हैं। ये सब की सृष्टि किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। सबके खाने की व्यवस्था की है, सबके शरीर की रचना है। ये सारा श्रीमद् भागवतम में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणम तूतया। स्थानम, उसके बाद स्थान जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, तो ब्रह्मा जी ने पहले 3 में डिवाइड किया। जो कमल नाल से ब्रह्मा जी निकले थे, हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल है बीच बीच में। महाविष्णु के गर्भ से 3 भाग में वो कमल नाल को डिवाइड किया। उसके बाद 14 में, तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो है, भूलोका, भूगर्लोका, स्वर्गलोका, और उसके ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो स्थान हर जीवात्मा के लिए उसके कर्मों के अनुसार उसकी पोजीशनिंग फिक्स की गई, कहाँ उसको स्थान दिया जाएगा। जैसे संसार में भी आपके पैसे के अकॉर्डिंग, हाँ, तो जितना आपके पास पैसा है वैसे ही आप रह सकते हैं। तो आप देखिए कई लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं वो किराए के मकान में रहते हैं, कुछ लोग 1 BHK में रहते हैं, कोई बहुत बड़े बंगले में रहता है, किसी का फार्म हाउस है। किस पे डिपेंड करता है? कितना संपत्ति है। ऐसे ही कर्मों का जितना संपत्ति है वैसा स्थान मिलता है। हाँ, तो कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नरक में हैं, ऐसा है। पोषणम मीन्स पोषण। तो भागवतम के 6वें स्कंद में, 5वें स्कंद में स्थानम का वर्णन है, 6वें स्कंद में पोषणम, मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उसमें अजामिल की कथा आती है, कैसे भगवान ने अजामिल की रक्षा की। वृत्तासुर की कथा आती है, कैसे भगवान ने वृत्तासुर की कथा रक्षा की। चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। और ऊतया, ऊतया मतलब वासना, कर्म वासना, ये 7वें स्कंद में। तो जीव में 2 प्रकार की वासना रहती है, सद्वासना और असत वासना। सद्वासना मतलब भगवान को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, कभी अगर हृदय में उत्पन्न हो जाए तो जीव का सौभाग्य, वो जो घड़ी है वो जीव का सौभाग्य है। और शास्त्रों में सत्संग की भी महिमा इसलिए इतनी ज़्यादा बताई गई है, सत्संग में सद्वासना का उदय होता है। तो सद्वासना मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा, और असत वासना मतलब भगवान के अगेंस्ट, ये संसार में भोग करने की इच्छा। तो 7वें स्कंद में सद्वासना का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी। इस प्रकार से नित्य रूप से भगवान के चिंतन में, भगवान के गुणों में तद्वीर गायन मग्न चित्ता, एक ही चैनल उनके मन हमेशा भगवान के गुणों के स्मरण में लगा रहता था। स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज। हाँ, जैसे हम लोग संसार को कभी भूलते नहीं हैं, प्रहलाद महाराज भगवान को कभी भूले नहीं, कभी भी वो चैनल उनका बंद नहीं हुआ। और असत वासना का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु संसार के सारे भोगों के बाद भी जो असंतुष्ट है, हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट है। तो भागवतम में बार बार भक्ति की महिमा बताई जा रही है। हाँ, अगर भगवान साथ में है तो कुछ ना होते हुए भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, लेकिन भगवान के बिना, तो भगवान के बिना जो व्यक्ति है उसके जीवन में वास्तव में दुर्भाग्य है। तो एक प्रभु जी बता रहे थे, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे सैफरॉन में थे, उनको एक व्यक्ति मिल गया। सुनना क्या किया, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, बोला फिर सब छोड़ दिया। हाँ सब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। बोले यही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। आपने बहुत बड़ा त्याग किया, कैसे ये सब छोड़ दिया? प्रभु ने बोला मैंने क्या त्याग किया, तुमने मेरे से बड़ा त्याग किया।
कंफ्यूज हो गए, बोले मैंने क्या त्याग किया, मैं तो कुछ त्याग किया नहीं, एटलीस्ट कॉन्शियसली नहीं किया मैंने। तो बोले नहीं नहीं, आपने तो सब छोड़ दिया, आपने इतना बड़ा त्याग किया। प्रभु जी बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके सामने। और कंफ्यूज हो गया। तो प्रभु जी ने बोला उसको, अरे तुमने तो कृष्ण का ही त्याग कर दिया है, मैं तो छोटी मोटी संपत्ति का त्याग किया है, वो तो ऐसे छूटने वाली थी, तुमने तो कृष्ण को ही त्याग कर दिया है। तो जो हिरण्यकशिपु, तो 7वें स्कंद में हम देखते हैं बताया गया 15 चैप्टर है, 5 चैप्टर में तो बताया गया है प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन है, और बताया है कि किस प्रकार से संसार की सारी संपत्ति हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। तो ये कथाओं का वर्णन है जिससे किसी के हृदय को अगर ये कथाएं स्पर्श करती हैं तो भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रयास करता है। जब हम आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। अत्र सर्गो विसर्गस्य आस्थानं पोषणं हो गया। मनमंत्र 8वें स्कंद में मनमंत्र का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। एक मनमंत्र का, एक मनु का टाइम पीरियड क्या रहता है? हाँ, 71 देवी युग। हाँ, कलयुग में बुद्धि भी थोड़ा कमजोर है और मैथ्स उससे भी ज़्यादा कमजोर है उसमें मैथ्स मुश्किल है। तो 71 दिव्य युग तक एक मनु का शासनकाल रहता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग और युग संध्या में उसमें काउंट होता है। जैसे 4,32,000 का कलयुग है, फिर उसका डबल कीजिए 8,64,000, फिर उसका डबल, ये कंबाइन होके युग संध्या में लाके एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक युग साइकिल होता है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिव्य युग होता है, ठीक है। और उसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर में नहीं आ पाएगा वो। तो वो जो मनु है, मनु का शासनकाल, एक मनु का। ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 बार सरकार चेंज हो जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो जो मनु है, तो मनमंत्र का वर्णन है। तो आप देखेंगे सारे आगे के मनमंत्रों का वर्णन ऑलरेडी है। जैसे ये एक मनमंत्र चल रहा है, पर इसके आगे 8वां मनमंत्र, 9, अगले मनमंत्र में बलि इंद्र होंगे। तो मनमंत्र की जो सरकार होती है उसमें मनु रहता है, मनुपुत्र रहते हैं, इंद्र रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं उसमें। ये इंद्र के बाद और भी दूसरे देवता रहते हैं, ऐसे 6 रहते हैं, टोटल 6 पोस्ट रहती है। और वो जो 6 पोस्ट हैं पहले से ही डिसाइडेड है। यहाँ 5 साल में इलेक्शन होता है और एंड तक पता नहीं चलता है, लोग टीवी देखते रहते हैं एग्जिट पोल, कोई भी निकल के आ जाता है। लेकिन भगवान ने, देखिए ब्रह्मा जी के पूरे दिन की सरकार फिक्स है। आगे के आने वाले 7-8 मनवंतर में कौन मनु बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, सब कुछ फिक्स है। और आप सोचिए एक मनवंतर मतलब 71 दिव्य युग, हाँ, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता की साइकिल 71 बार ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ऊपर की सरकार नहीं हिलेगी। और उसका इलेक्शन नहीं होता है, उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ इलेक्ट करते हैं, गलत आदमी आता है, और जो भी आता है सही भी रहता है तो पोस्ट पे आगे गलत हो जाता है। तो वहाँ भगवान सिलेक्ट करते हैं आगे की सारी। तो भगवान कितने बड़े मास्टरमाइंड हैं। ऐसे शास्त्रों में दिया है ताकि हम उनका आश्रय लें। हाँ, ऐसे व्यक्ति का हमको आश्रय लेना चाहिए। भगवान की ग्रेट, इतना महान व्यक्ति है, सोचिए आगे के भगवान सब सेट करके रखा है। तो मनमंत्र की कथा है 8वें स्कंद में, जिसमें गजेंद्र की कथा आती है, मोहिनी मूर्ति की कथा आती है। हाँ, मनमंत्र ईशानु कथा 9वें स्कंद में, ईशानु कथा, ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उनके भक्त कथा, भगवान के भक्तों की कथा है। और मनमंत्र ईशानु कथा, निरोध मुक्ति आश्रय प्रलय। हाँ, तो निरोध मतलब प्रलय, मुक्ति मीन्स लिबरेशन, और आश्रय मीन्स भगवान का आश्रय। तो 10वें स्कंद में आश्रय तत्व,
तो सारा श्रीमद् भागवतम बताया गया है केवल एक उद्देश्य के लिए। क्या उद्देश्य? क्योंकि अगर किसी को उद्देश्य नहीं पता है और पूरा टेक्निकलिटी इतना सुन रहा है, उसको लगा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, लेकिन करना क्या है इन्फॉर्मेशन से उसको पता होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य है? नवाना यही लक्षण दशमर्थी विशुद्धार्थम, ये जो 9 टॉपिक है श्रीमद् भागवतम में, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है क्या? कि जो 10वां टॉपिक है आश्रय तत्व, हाँ, भगवान का व्यक्ति आश्रय ले, यही है और कोई उद्देश्य नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, भगवान का आश्रय नहीं ले रहे, श्रम एव ही केवल धर्म सनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवल। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें क्या है? भगवान का आश्रय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इतना सब प्रयास किया, भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए आप देखेंगे कभी कभी लोग घर पे सत्यनारायण की पूजा का अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं। संतोषी माता वैसे वेदों में कहीं है नहीं, बॉलीवुड ने उनको फेमस किया है, हाँ, शास्त्रों में कुछ देवी देवता है नहीं, वो भी चल रहे हैं, लोग उनका व्रत रख रहे हैं आजकल। तो ये कलयुग का कृपा है। तो कोई है रामचरितमानस का पाठ रखवाते हैं, रामायण का पाठ रखवाते हैं, ये सब अच्छी चीज़ है। कम से कम बॉलीवुड सॉन्ग्स की जगह वेदों का उच्चारण हो रहा है। लेकिन हमको समझना चाहिए, अरे रामचरितमानस में क्या दिया है, रामायण में क्या दिया है। आश्रय लेना भगवान का उद्देश्य है, आश्रय लेना। भगवान का आश्रय ही सारे शास्त्रों का गोल है। ये जो 10वां तत्व है, दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम ये लक्षण, ये 9 टॉपिक, इतना मेहनत किया है सुखदेव गोस्वामी ने, प्रभुपाद जी ने, आचार्य ने इतना मेहनत किया है 9 स्कंद लिखने में कि 9 स्कंद को देख के व्यक्ति भगवान को दंडवत कर देगा और कन्विंस हो जाएगा कि भगवान के अलावा इस संसार में कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं। तो फिर जब 10वें स्कंद में भगवान की लीला सुनेगा तो भगवान का आश्रय लेगा। भगवान का आश्रय ही उद्देश्य है। हमको ज़्यादा श्लोक नहीं आते हैं, हमको कुछ पढ़ना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको भगवान का आश्रय लेना है। आश्रय लेने के लिए कोई बाधा नहीं है। भक्ति का ऐसा पथ है, इसमें कोई बाधा नहीं है। कोई बोलेगा नहीं नहीं ब्राह्मण लोग ही भक्ति कर सकते हैं, तो विदुर जी कैसे भक्त बन गए? हाँ, शूद्र से उत्पन्न हुए थे। कोई बोलेगा बड़े होने के बाद भक्ति हो सकती है, तो उम्र कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद ने कैसे भक्ति कर ली? हाँ, कोई बोलेगा पुरुष कर सकते हैं, तो शास्त्रों में कुंती, उत्तरा, द्रौपदी, इतने सारे भक्त कैसे हो गए? कोई बोलेगा भक्ति जो है, जो समृद्ध व्यक्ति है वही कर सकता है। हाँ, लेकिन सुदामा कैसे भक्त हो गए? भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। भगवान का स्वभाव है, वो हृदय से भगवान का कोई भी आश्रय ले सकता है। तो हम लोग जिस भी स्थिति में हैं, भक्ति मीन्स वी शुड ऑफर विद लव टू कृष्णा विथ व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी कैन। प्रेम से हमको भगवान को अर्पण करना है जो हमारे पास है और जो हम कर सकते हैं। भक्ति वर्तमान का विषय है, भविष्य का विषय नहीं। तो कई बार लोग, एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से प्रश्न किया, चौपाटी के दो श्रीदामा प्रभु जी ने, कि महाराज अभी हम लोग गृहस्थ जीवन में एंटर किए हैं और अभी हमको समझ में आ गया है कि अभी तो भगवान की शरण लेनी है। हाँ, अभी शरणागत होना है, सब कुछ समझ में आ गया, फिलॉसफी क्लियर हो गया। तो अब क्या है, लेकिन भगवान की शरण लेनी है तो पहले बाकी चीज़ सेटल करनी पड़ेगी। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है कि और थोड़ा मेहनत की जाए, हाँ, भौतिक संसार में और थोड़ा मेहनत की जाए, प्रयास किया जाए, थोड़ा धन संपत्ति इकट्ठा कर दिया जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए, उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाऊँगा। ये है ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भक्ति की क्रियाओं को करते हुए
हाँ 16 माला का जप करते हुए, भगवान की मंगल आरती आदि करते हुए मैं अपना प्रयास करूँ जो कर सकता हूँ, अपना जो जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये तो महाराज से बोला आप बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज ने बोला, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने बताया, तो महाराज ने बोला आपको अपने बिजनेस में अपना बेस्ट देना चाहिए। तो खुश हो गए, बोले हाँ फर्स्ट ऑप्शन की तरफ इंडिकेशन लगा। महाराज ने बोला आपको अपने बिजनेस में अपना बेस्ट देना चाहिए, हाँ बिना 16 माला पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना मंगल आरती पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना भागवत कथा पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और बिना साधुओं की सेवा पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ये चारों पे बस कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? शास्त्र बहुत क्लियर है, भक्ति भविष्य का विषय नहीं है। भविष्य में कर लेंगे, जो भविष्य बोल रहा है ना, जिसको 5 साल की उम्र में दिक्कत है, 15 में दिक्कत होगी, 25 में होगी, 75 में दिक्कत होगी। भक्ति वर्तमान का विषय है। तो हम जिस भी स्थिति में हैं अभी एटलीस्ट हमको भगवान का आश्रय लेना है, हाँ? अभी हम इफ बट्स मत लगाइए उसमें, और भक्ति के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। लोग उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं। लोग बोलते हैं जिम्मेदारी का निर्वाह करना है और टाइम मिलेगा तो भक्ति करेंगे, और यही माया पकड़ लेती है। माया बोलती वही तो, टाइम मिलेगा तो मैं कब मना कर रही हूँ, तुम भक्ति कर लेना, हाँ, और टाइम तुमको मिल जाएगा, हाँ, कि माया का ओपन चैलेंज है किसी भी जीवात्मा के लिए। टाइम अगर किसी को मिल जाए, कंपनी रिटायर कर देती है, माया की सेवा से रिटायर नहीं होता रहती, हाँ। 40-50 साल में कंपनी भी बोलती है भाई आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, भक्ति कीजिए, माया की सेवा से रिटायर नहीं होता। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्ति है वो किसका विषय है? वर्तमान का विषय है। वर्तमान में ही व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति के साथ उसको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देके भक्ति नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए जो व्यक्ति सोचे। इसलिए हर व्यक्ति के पास, हाँ देखिए अगर यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे हैं, इनके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो ये कुछ खेलना चाहते हैं। अभी थोड़ा बड़े हो जाएंगे फिर डिस्ट्रैक्शन रहेगा पढ़ाई का, और थोड़ा बड़े हो जाएंगे और भी डिस्ट्रैक्शन। जीवन की हर स्थिति में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन है। देयर इज नो स्टेज इन लाइफ वेयर देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। छोटे बच्चों के खिलौने अलग रहते हैं, बड़ों के खिलौने अलग रहते हैं। वो छोटा बच्चा है उसको थोड़ा सा खिलौना चाहिए, और थोड़ा बड़ा हो गया उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, और थोड़ा बड़ा हो गया फिर उसको बाइक चाहिए, अपनी कार चाहिए, और थोड़ा बड़ा हो गया फिर उसको अपना प्लॉट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। सबके खिलौने। तो माया कभी भी उसको वो अवसर नहीं देगी कि अब, इसीलिए भक्ति करने का शास्त्र में एक ही सिद्धांत है। देखिए भक्ति के लिए हम लोग बहुत कम समय देते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो 24 घंटे में, हाँ साल के 365 दिन 24 घंटे केवल एक ही चीज़ करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है श्रीमद् भागवतम में कि संसार के जो लोग हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इन जनरल। इस संसार में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका क्या कर्तव्य है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि संसार के सारे लोगों के लिए क्या कर्तव्य है। ये 2 प्रश्न थे, तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो मृत्यु सबकी होने वाली है। कोई व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता कि मेरी मृत्यु होगी नहीं होगी। तो शास्त्र में बोलते हैं परीक्षित महाराज को तो फिर भी कन्फर्म था 7 दिन है, तो हमारे पास तो 7 दिन का भी गारंटी नहीं है। हाँ। दूसरा, ये संसार के सारे लोगों के लिए क्या करता है, ये प्रश्न करते हैं। दोनों प्रश्न के उत्तर में वही है, श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्या, कि भगवान हरे ईश्वर, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, जप करना, यही मेन ड्यूटी है। ऐसा तो जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति का कर्तव्य अच्छे से करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो देखेंगे हम लोगों का भी थोड़ा बहुत अनुभव है। जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, जब उनको प्रचार करते हैं
जो भक्ति में आ जाते हैं वो उनका पढ़ाई में भी ग्रेड्स अच्छा हो जाता है। हाँ, अभी तक एक उदाहरण भी मैंने देखा नहीं है 10-15 साल के इंटरेक्शन में कॉलेज के स्टूडेंट से कि माला के बाद किसी का नंबर कम हो गया, माला के बाद अगर किसी के ग्रेड्स कम हो गया। और जितने IITs हैं NITs में सब जगह बॉयसेस हैं और बॉयज़ में 5-6 लोग रहते हैं, कॉलेज में 400-500 लोग हैं, लेकिन वो 5-6 लोग जो रहते हैं वो टॉपर्स रहते हैं कॉलेज के मैक्सिमम जगह। तो ऐसा कैसे होता है? भगवान काल को नियंत्रण कर रहे हैं। जब हम भगवान के लिए समय देंगे पहली प्रायोरिटी पे, तो जो बाकी जो समय रहेगा भगवान को बुद्धि देंगे कि कैसे हम सारी चीज़ों को उस पर मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम भगवान को सेकंड प्रायोरिटी में रख देंगे, बाकी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, तो माया इस प्रकार से जीवन का विस्तार करती है कि व्यक्ति को समय नहीं मिलता। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में 10 आश्रय तत्व है 10वें स्कंद में। उसके बाद मुक्ति और निरोध यानी प्रलय का वर्णन है, कैसे 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय। प्रलय मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो भौतिक संसार में काल का इस प्रकार का प्रभाव है, कैसा? यहाँ पे हर चीज़ ना डिस्ट्रक्शन की हो, नश्वर है, हर चीज़ नष्ट होने जा रही है। उसी रास्ते में नित्य प्रलय, जैसे आपने एक सेब काटा यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद आप 1-2 घंटे बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो नित्य प्रलय क्या होता है? वो इतना सूक्ष्म होता है, पता नहीं चलता व्यक्ति को। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ था, देखिए छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़े हो गए। एक टाइम पे लोग अंकल बोलने लगते हैं, फिर चाचा दादा सब बोलने लगेंगे और फिर माला चढ़ जाएगी। जो माला है फिर वो चढ़ जाएगी, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है नित्य हो रहा है, क्योंकि नित्य प्रलय। फिर नैमित्तिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी की रात आती है। प्राकृतिक प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं। तो ब्रह्मा जी की रात होती है तो ऊपर के 3 लोगों को छोड़ के सब नष्ट हो जाता है। फिर ब्रह्मा 100 साल के बाद पूरी सृष्टि। और आत्यांतिक प्रलय क्या है? आत्यांतिक प्रलय जो चौथा प्रलय, वो क्या है? महाविष्णु क्या है? आत्यांतिक प्रलय उसको बोलते हैं जब जीव का मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। तो देखिए वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो नित्य प्रलय होता है लेकिन अहंकार नष्ट नहीं होता है। अहंकार मतलब अहम ममेति, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ। ये क्या है? अहंकार। तो नित्य प्रलय हो रहा है, कई बार जन्म हो गए, वो अहंकार नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी की रात आ जाती है, सारे जीव महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, वो नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, वो अहंकार नष्ट नहीं होता। आत्यांतिक प्रलय, हाँ, जब जीव का मिथ्या अहंकार नष्ट होता है। तो जो भक्ति है ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो देखिए धोती कुर्ता कितने का आता है? कैरेट चल रहा है यहाँ पे, तो ये 800 का है। तो कोई भी धोती कुर्ता ले सकता है, पहन सकता है, कोई भी तिलक लगा सकता है, कोई भी कंठी माला धारण कर सकता है, माला लेके कोई भी घूम सकता है। लेकिन ये अलग है। भक्ति क्या है? ये हृदय का प्रोसेस है। जब तक व्यक्ति का अहंकार नष्ट नहीं होगा, जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान का नित्य दास हो। तो आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे और भी प्रभुपाद जी के जो बहुत सारे शिष्य हैं उनके प्रवचनों को सुनेंगे। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है आप देखेंगे, गोपाल कृष्ण महाराज या राधानाथ महाराज जी के काफ़ी सारे प्रवचन हैं, लेकिन यही सार है। जब तक जीव स्वीकार नहीं करता, उसका मिथ्या अहंकार नष्ट नहीं होता है जब तक। हाँ, तो अहंकार का मतलब क्या है? संसार के आइडेंटिफिकेशन को पकड़ के रखता है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग पहले स्कंद को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे।
साउथ इंडिया में एक भक्त हुए हैं उड़पी में, कनकदास, सुना है आपने नाम? किसने नाम सुना है कनकदास का? हाँ? उड़पी में कनकदास, तो उनके गुरुजी थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो जो गुरुजी थे वो जो कनकदास थे उनके प्रति उनका बहुत प्रेम था। तो बाकी शिष्य सोचते हैं तो फेवरेटिज्म हो रहा है, इनको ज़्यादा प्रेम करते हैं गुरुजी, और हमको तो लगता नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा योग्यता है, एक कनकदास को कोई काम में ढंग से करता नहीं है ऐसा। तो गुरुजी एक बार शिष्यों को बताना चाहते थे कनकदास की महिमा को, तो उन्होंने सबको एक एक पात्र दिया, सबको एक एक क्या है पात्र दिया, सबको बोला आप लोग इसको धो के लाइए, एकदम अच्छे से चमकाना है। तो सब शिष्य गए, सब लोग अपना धो के ले आए ये, तो सबके पात्र चमक रहे थे। कनकदास भी आ गया लेके अपना, कनकदास का पात्र लेकिन चमक नहीं रहा था। तो गुरुजी ने सारे लोगों के पात्रों को देखा, गुरुजी ने बोले अच्छा वेल डन, अच्छा किया, सबका चमक रहा है। सब लोग देख के हंस रहे थे, कनकदास ने छोटा सा इसको प्रोजेक्ट दिया, ये भी ढंग से क्लीनिंग भी इसने ढंग से नहीं किया पात्र का। तो गुरुजी ने बोला देखो ये कनकदास का पात्र सबसे ज़्यादा चमक रहा है। तो शिष्यों ने बोला अरे भाई गुरुजी का 6x6 का आई साइड है कि कुछ, हाँ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, हमारा पात्र इतना चमक रहा है, कनकदास का कहाँ चमक रहा है? गुरुजी ने बोला देखो इनका पात्र सबसे ज़्यादा चमक रहा है कनकदास। शिष्यों को समझ में नहीं आया, तो गुरुजी ने पात्र ऐसे किया। तो कनकदास का पात्र कहाँ से चमक रहा था? अंदर से। बाकी लोगों का पात्र कहाँ से चमक रहा था? बाहर से। तो कनकदास से पूछा क्या कि क्या आप भगवान के धाम जा रहे हैं? तो उन्होंने क्या बोला, इफ आई कैन गो देन आई मे गो, इफ आई कैन गो देन आई मे गो। इफ आई मतलब अगर ये अहंकार, इफ आई कैन गो, अगर ये अहंकार चला गया तो हो सकता है मैं चला जाऊँ। तो आपको पता होगा उड़पी कृष्ण जो है अभी भी भगवान ने, तो भगवान के वो नीचे जाति में उनका जन्म हुआ था, भगवान के लिए बड़ा कीर्तन करते थे, उनको वहाँ पे प्रवेश अलाउ नहीं था मंदिर में कनकदास को, तो उनके लिए भगवान ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। भगवान ऐसे थे डायरेक्शन चेंज कर लिया, सामने की दीवार टूट गई, जहाँ कनकदास थे उनको भगवान ने दर्शन किया। तो इसका मतलब क्या है, भक्ति क्या है? भक्ति इंटरनल प्रोसेस है। तो भक्ति में हमको कुछ शो ऑफ नहीं करना है। कई बार कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, साधना ग्रुप, ये ग्रुप, तो उसमें लोग अपना भरते हैं, कितना माला किया, ये किया, हाँ। लेकिन व्यक्ति को पता होना चाहिए कि फाइनली वो अच्छा है बताने, लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति को पता होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना मैं हृदय से आश्रय लूँगा। तो हृदय से हमको देखना है कि हृदय में कितने कल्मश हैं, कितने अनर्थ हैं, और वास्तव में भगवान के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है। वो तो हम लोग यहाँ आके बैठ गए, जो भी कथा चल रही है, लेकिन कहाँ हम लोग भगवान के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है। तो हमारे मन में कितने सारे विचार हैं भगवान की कथा के बीच में भी, तो ऐसा सोच सोच के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से क्रंदन करना चाहिए कि कब मैं प्रामाणिक रूप से आपका आश्रय ले पाऊँ। तो ये शॉर्ट में श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद में दिया है। हाँ, तो अभी 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 मिनट बाद पहला स्कंद संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट बाद बिगिन द कीर्तन, देन वी कैन हैव। तो 5:15 पे स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हो गया इसमें? 5:20 पे, और फिर 5:20 से 6 तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।